गर्भ जाग, गौस्वरूप पृथ्वी जाग, धर्मस्वरूपी आकाश जाग, अंधकारी कांठा जाग, भानुपंखी गरुड़ जाग, सप्तलोक जाग, इंद्रलोक जाग, मेघलोक जाग, सूर्यलोक जाग, चंद्रलोक जाग, तारालोक जाग, पवनलोक जाग, ब्रह्मा का वेद जाग, गौरी का गणेश जाग, माता मनसा देवी जाग, मोली का रामला मैदान जाग, जीव जंतु जाग, सब संसार जाग। हे सेतु समुद्र जाग, खारी समुद्र जाग, दूधी समुद्र जाग, खैरानी समुद्र जाग, घोर समुद्र जाग, अघोर समुद्र जाग, प्रचंड समुद्र जाग, सेतु राम बंधु जाग। हे कोरी का गाने सा वर दे, मोरी का नारायणा वर दे, कोरी का गाने सा वर दे, हो देवा मोरी का नारायणा वर दे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्न विनायक क्षण गणपति जी, सुन लिया मेरी पुकार, सबसे पहले प्रणाम जिनते कर लियावा स्वीकार। बोलिए गणपति महाराज की जय। कोरी का गणेशा वर दे, हो देवा मोरी का नारायणा वर दे, कोरी का गणेशा वर दे, हो देवा मोरी का नारायणा वर दे, हो देवा मोरी का गणेशा वर दे, हो देवा मोरी का नारायणा वर दे। दया हो या दया शिव का कैलाश, दया हो या दया शिव का कैलाश, पंची नाम जब तो वर दे, हो देवा पंची नाम जब तो वर दे, हो देवा कोरी का गणेशा वर दे, हो देवा मोरी का नारायणा वर दे। बदरी के दारी, दया हो या दया बदरी के दारी,
शिव जी को कैलासी भर दे ओ देवा, शिव जी को कैलाश भर दे ओ देवा, होली का गाने सा भर दे ओ देवा, होली का नारायण भर दे। दड़ा हो या दैना ऊंचा हिमालय, दड़ा हो या दैना ऊंचा हिमालय, गंगा गौरा मैया भर दे ओ देवा, गंगा मैया गौरा भर दे ओ मैया, होली का गाने सा भर दे ओ देवा, होली का नारायण भर दे। दड़ा हो या दैना ऊंचा कैलाश, दड़ा हो या दैना ऊंचा कैलाश, गंगा जी का मैं क्यों भर दे ओ देवा, गंगा जी का मैं क्यों भर दे ओ देवा, होली का गाने सा भर दे ओ देवा, होली का नारायण भर दे। श्री रामचंद्र दया हो या दैना, श्री रामचंद्र राम जी की अयोध्या भर दे ओ देवा, राम जी की अयोध्या भर दे ओ देवा, होली का गाने सा भर दे ओ देवा, होली का नारायण भर दे ओ देवा, होली का गाने सा भर दे ओ देवा, होली का नारायण भर दे ओ देवा, होली का गाने सा भर दे। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हो गया
जुग जुग जियो मेरे लाल। शर्मन तो अपनी असली माँ का जरा कुछ ख्याल तो किया कर। तुम्हें थोड़ी देर हो जाती है तो मेरा दिल बेचैन होने लगता है। अच्छा माता जी, मुझे माफ कर देना। आगे से मैं कभी इतनी देर से नहीं आऊंगा। आज कंदमूल फल ढूंढते ढूंढते समय का पता ही नहीं चला। बेटा, हमें भूख लगी रहे परंतु तुम समय पर आ जाए करो। बेटा, हम अंधे लाचार है ना, तुम्हें कुछ हो गया तो। साइमन बेटा, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें तुम्हारे जैसा बेटा मिला। बेटा, हमारा आशीर्वाद है, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम विष्णु भक्त के नाम से हमेशा रोशन होता रहेगा। पिताजी, आपने तो मुझे बहुत बड़ी पदवी दे दी। मैं तो धूल हूँ आपके चरणों की, सिर्फ धूल। इंसान तो 7 जन्म लेकर भी माता पिता का ऋण नहीं चुका सकता। शर्मन, तुमने हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी है। अब तो बस एक ही अभिलाषा रह गई है कि काश हम अपने शर्मन को देख पाते। आप निश्चिंत रहिए माता जी। ईश्वर की कृपा से और आप दोनों के आशीर्वाद से मैं आपकी यह इच्छा भी जरूर पूर्ण करूंगा। माता जी, पिताजी, अब आप दोनों विश्राम कीजिए। हाँ बेटा श्रवण, समय काफी हो गया है, अब तुम भी आराम कर लो। ठीक है पिताजी। काश हम अपने शर्मन को देख पाते, 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 काश हम अपने शर्मन को देख पाते। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ईश्वर इतना निर्दय नहीं हो सकता। मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने माता पिता की इच्छा जरूर पूर्ण करूंगा। जो तेरे बस में और उनके भाग्य में नहीं, उनके बारे में तू क्यों चिंतित होता है? इसका कोई उपाय नहीं। उपाय तो होगा, कोई ना कोई उपाय तो अवश्य ही होगा। मैं महाराजा दशरथ जी के दरबार में जाऊंगा। वहां तो एक से एक महान विद्वान है। वशिष्ठ जी जैसे गुरु ज्ञाता है। वे जरूर कोई ना कोई उपाय तो अवश्य ही बताएंगे। सुमन जी, राज्य के हाल चाल सुनाइए। महाराज, सारे
उन्हें सम्मान पूर्वक दरबार में बुला लीजिए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम 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 प्रणाम। पहला प्रणाम है मेरा अपने पूज्य माता पिता को, दूसरा प्रणाम है मेरा इस सारे जगत के दाता को, तीसरा प्रणाम है मेरा गुरु वशिष्ठ जैसे गुरु ज्ञाता को, और चौथा प्रणाम है मेरा महाराज दशरथ जैसे अन्नदाता को। तुम धन्य हो पुत्र, जिसका भी तुमने जो स्थान निर्धारित किया है उसके तुम सम्मान के काबिल हो। वीर सरवण, आज तुम्हारे आगमन से मैं धन्य हुआ। तुम जैसे पितृभक्त को इस राज्य में होना हमारे लिए गौरव की बात है। महाराज, यही तो आपकी महानता है, अन्यथा मैं अभागा इस सम्मान के योग्य कहा। नहीं सरवण, तुम इस सम्मान के योग्य हो। धन्य है वे माता पिता जिन्होंने तुम जैसा पुत्र पाया है। बेटा सरवण, हमें यहाँ आने का कारण बताओ। महाराज, आप तो जानते ही हो कि मेरी जिंदगी का केवल एक ही लक्ष्य है, माता पिता की सेवा करना। परंतु महाराज, आज मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके दरबार में आया हूँ। कहो प्रिय सरवण, निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। महाराज, आपके दरबार में तो भूत और भविष्य के पुत्र श्रवण, जानते हो कि तुम्हारे माता पिता अंधे क्यों हुए? यदि सत्य मानो तो उनके अंधे होने का कारण तुम ही हो। क्या कहा तुमने? होने का कारण तो सुनो, तुम्हारे माता पिता की कोई संतान ना थी। कई प्रकार के यज्ञ उन्होंने किए, जिससे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। तुम्हारे माता पिता ने पुत्र दर्शन की कामना की, किंतु उनके भाग्य में यह ना था। अतः ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें पुत्र तो प्राप्त होगा, लेकिन तुम उसे देख ना पाओगे।
तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे अंधेपन को स्वीकार किया, फलस्वरूप तुम्हारा जन्म हुआ और वे अंधे हो गए। गुरुदेव, मैं कितना कलंकित हूँ। निसंदेह उनके अंधे होने का कारण मैं ही हूँ। गुरुदेव, तो क्या मेरे माता पिता की खोई हुई नैनों की ज्योति वापस नहीं आ सकती? आ सकती है, अगर तुम कष्ट कर सकते हो। क्या कहा गुरुदेव? मेरे माता पिता की खोई हुई नैनों की ज्योति वापस आ सकती है? वह कैसे गुरुदेव? बताइए गुरुदेव, बतलाइए उपाय की पूरी है आज तो। अंधों की आंखों में प्रभु ज्योति का वास हो। बेटा, यदि तुम संपूर्ण तीर्थों की यात्रा अपने माता पिता को कराओ तो उनकी नैनों की ज्योति अवश्य आएगी। वह इस हरी भरी दुनिया को फिर से देख सकेंगे। सत्य गुरुदेव, केवल इतने से कार्य से उनकी नैनों की ज्योति वापस आ सकती है? यह तो बहुत आसान कार्य है गुरुदेव। समस्त तीर्थों की यात्रा का कार्य जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। पुत्र श्रवण, यदि इस यात्रा के लिए रथ, हाथी, घोड़े और धन की कोई भी आवश्यकता है तो तुम निसंकोच होकर कहो। राजन, आपकी सुंदरता के लिए श्रवण आपका आभारी है, परंतु आपके आशीर्वाद से मुझे किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ श्रवण, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान हो पुत्र। उन नैनों पर ये प्राण हंसते हुए चढ़ाऊंगा। प्राण त्यागने से पहले सब तीर्थ उन्हें कराऊंगा। बैठाकर कांवड़ में उनको तीर्थ करवाने जाता हूँ। माता पिता की सेवा में ध्यान अपना लगाता हूँ। गुरुदेव, आज श्रवण को सभी कष्टों से आपने मुक्त कर दिया। नहीं राजन, होनी प्रबल है। विधि का लेख कोई नहीं मिटा सका। जो भाग्य में लिखा होगा उसको भला कौन टाल सकता है। आपका कहना भी सत्य है गुरुदेव। राजन, कुछ बातें समय से पहले बतानी कष्टदायक होती है। कुछ समय के पश्चात आपको सब मालूम हो जाएगा। हे परमात्मा, तेरा विधान भी निराला है। हर जगह तीर तूने करा
जो कि मेरे माता पिता को केवल एक औलाद के खातिर अपनी आंखों का बलिदान देना पड़ा और दर दर की ठोकरें खाने पर विवश कर दिया। क्या क्या इसी का नाम जिंदगी है? अगर इसी का नाम जिंदगी है तो मैं उनकी खोई हुई नैनों की ज्योति वापस लाने के लिए चाहे जो कुछ क्यों ना करना पड़े मैं अवश्य करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन समस्त तीर्थों की यात्रा कराकर ही दम लूंगा। पिताजी, आपके आशीर्वाद से और गुरु वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन से हमने समस्त तीर्थों की यात्रा पूर्ण कर ली है। अब केवल सरयू का तीर्थ ही बाकी रह गया है। थोड़े समय में हम उसे भी अवश्य ही पूर्ण कर लेंगे। बेटा सरवण, क्या बात है पिताजी? बेटा, यहाँ से सरयू नदी कितनी दूर है? मुझे प्यास लगी है। साथ ही है पिताजी, मैं अभी चल लेकर आता हूँ। आप आराम कीजिए। श्रवण बेटा, संभल कर जाना और जल्दी आना। रात्रि का समय है ना बेटा। माताजी, आप चिंता ना करिए, मैं अभी जल लेकर आता हूँ।
मैं तो गौरव का अनुभव कर रहा हूँ कि मृत्यु के समय मेरा सर अयोध्या नरेश की गोद में है। परंतु महाराज मुझे सिर्फ एक बात का दुख है कि मेरे माता पिता प्यासे रह गए महाराज। बेटा सरवण, उनको पानी मैं पिलाऊंगा। सच महाराज, मुझे वचन दो महाराज, मुझे वचन दो। सरवण, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे माता पिता को पानी पिलाऊंगा। बस महाराज, अब मैं चैन से मर सकता हूँ। मेरे पूछे माता पिता जी, मुझे माफ कर देना। हे भगवान, तू किसी अभागे माता पिता को ऐसा अभागा पुत्र मत देना जो अपने माता पिता को पानी भी नहीं पिला सका। हे परमात्मा, तूने यह अन्याय मुझसे ही कराना था। क्या मेरे हाथों से सरवण का अंत होना था? बीती का लेख कौन मिटा सकता है? महाराज, अब मुझसे यह दर्द सहन नहीं हो रहा। यह तीर निकाल दीजिए महाराज। सरवण अभी तक वापस नहीं आया। उसे गए हुए बहुत देर हो चुकी है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बेटा सरवण, तुम आगे चलते हैं। सत्य बाण सदा। किंतु सत्य गांव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है, किंतु दशरथ के पांव नहीं चलते। माताजी, पिताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो। बेटा श्रवण, तुम्हारी आवाज इतनी भारी क्यों हो गई है? तू श्रवण है या कोई और? माताजी, पिताजी, लो जल पीजिए। मैं श्रवण नहीं हूं, बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ हूं। अब आप जल पीजिए। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि यह
मेरे श्रवण की आवाज नहीं। क्यों? तुम क्यों चुप हो? मेरा श्रवण कहाँ है? देव, आपका श्रवण इस संसार में ना रहा। मुझे माफ करना देव। क्या कहा? हमारा श्रवण इस संसार में नहीं रहा? किसने मारा हमारे श्रवण को? वो जहांबागन के हाथों मारा गया, लेकिन मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा। मैंने शिकार समझकर भक्त वेदी बाण चलाया और वह आपके श्रवण में लग गया। माताजी, माताजी, पिताजी, पिताजी उठो, उठो पिताजी। आप मुझे अपना श्रवण ही समझो। आप मेरे हाथों से जल पी लीजिए। वहीं पे एक लाइट लो पिताजी, पानी पीजिए पिताजी। जल देने आए हो राजन? मेरा जलता था तो मार दिया। जीवन और पालन का साथी मेरे प्यारे पुत्र को मार दिया। हे भगवान, अब क्या करूं? मैंने श्रवण को वचन दिया है कि मैं उसके प्यासे माता पिता को जल अवश्य पिलाऊंगा। फिर वही जल की रट लगा रखी है। अच्छा, ला और सुन, और शराब देता हूं मैं तुझे। सुन लो, सत्यवाणी होगी मेरी। जिस ज्योति बुद्ध वियोग में मैं मरा हूं, उसी प्रकार तू भी मरेगा। बेटा सरवर, बेटा सरवर, बेटा सरवर। यह दूसरी हत्या भी हो गई, किंतु इतनी शांति मिली कि ऋषि मुझे श्राप तो दे गए। हे देव, मुझे आपका श्राप श्रोध्यार्ह है। माताजी, माताजी चल लीजिए। माताजी, बेटा श्रवण, माताजी चल लीजिए। बेटा श्रवण। स्वामी, स्वामी, आप लौटने क्यों नहीं? हे राजन, आज
व्यस्त हो गई। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। मेरे पति की लाश मेरे सामने पड़ी है, उसी प्रकार तेरे पुत्र होने पर भी बिना क्रियाकर्म के अयोध्या में पड़ा रहेगा। हाय शर्मत, हाय शर्मत। हे पति देव, जहां तुम जाते हो ये दासी भी वही आती है। हे पुत्र, जहां तुम गए तेरी माता भी वही आती है, वही आती है। माता जी, हे भगवान, ये तीसरी हत्या भी मेरे हाथों हुआ। सती, तुम्हारा श्राप भी मुझे धार्य है। हे वत्स, रुको। मैं तुम तीनों भाइयों की इस कठोर तपस्या से अति प्रसन्न हुआ हूं। प्रणाम ब्रह्मदेव। किंतु ब्रह्मदेव, इतनी परीक्षा कराने का क्या प्रयोजन है? हे रावण, इसका प्रयोजन तुम्हें सर्वशक्तिमान बनाना है। तुम्हारे द्वारा 10 शीशों को भेंट करने में इस महाप्रण के कारण अब तुम दशानन बन गए हो। अब तुम तीनों लोकों में दशानन के नाम से जाए जाओगे। दशानन, दशानन, मैं अभी प्रसन्न हूं। ब्रह्मदेव, ये दशानन आपको कोटि-कोटि प्रणाम करता है। चिरंजीव रहो। हे दशानन, अब तुम निसंकोच होकर वरदान मांगो। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे
वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे हमारा वरदान दीजिए। दशरथ, जो मनुष्य जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना ही होता है। यह अटल सत्य भी है। तुम कोई और वर मांग लो। जरूर चुनो। यदि आप मुझे आपका वरदान नहीं दे सकते तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं देश का राष्ट्र सभी को निर्भय होकर जीत सकूं। मुझे कोई न मार सके। तथास्तु दशरथ, ऐसा ही होगा। और साथ ही मैं तुम्हें एक वरदान और देता हूं कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार अपना रूप भी बदल सकते हो। धन्य हो ब्रह्मदेव, आप धन्य हो। आपने मेरी तपस्या सफल कर दी। अब मैं अपनी माता की आज्ञा के अनुरूप तीनों लोगों में अपनी विजय पताका लहराऊंगा। ब्रह्मदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चिरंजीव रहो वत्स। पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। कहो, तुम क्या वरदान मांगते हो? ब्रह्मदेव, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। मैंने आपकी तपस्या किसी वरदान की चाह में नहीं करी। ब्रह्मदेव, मैं केवल और केवल आपके दर्शनों का अभिलाषी हूं और आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़े, इसलिए मैंने आपकी तपस्या की। पुत्र विभीषण, मैं जानता हूं कि तुम्हें कोई वरदान नहीं चाहिए, फिर भी मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। मांगो पुत्र, क्या मांगते हो? हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं कभी भी प्रभु चरणों से अलग न हो पाऊं। ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि मेरे शब्दों द्वारा किसी को भी कष्ट न पहुंचे। मेरे किसी रीति के द्वारा किसी प्राणी को कोई प्रकार की हानि न हो। तथास्तु विभीषण, ऐसा ही होगा। तुम्हारा कल्याण हो। हे ब्रह्मदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सदा खुश रहो कुंभकर्ण। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। तुम भी अपने भाइयों के भांति उससे वरदान मांगो। क्या मांगते हो? ब्रह्मदेव, मुझे आपकी तपस्या करते करते भूख और प्यास के बहुत वर्ष बीत गए। मैं ये वरदान मांगता हूं कि मैं 6 वर्षों तक खाता रहूं और बाकी के वर्ष सोता रहूं। तथास्तु कुंभकर्ण, जैसा तुमने चाहा तुम वैसा ही पाओगे।
नाना श्री प्रणाम। माता चिरंजीव रहो पुत्र, तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक रहे। नाना जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। रावण, मेरा आशीर्वाद है कि तुम विश्व विजेता बनो। ना सुनो माता, मैंने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके उनसे यह वरदान प्राप्त किया है, ब्रह्मदेव को 10 शीशों का ऋण चुकाना ही पड़ा। मैं रावण, तुमने ये समाचार सुनाकर हमारा शीश गर्व से ऊंचा कर दिया। फिर से एक बार राक्षस जाति का उदय होगा और इसके नायक सिर्फ तुम होगे, सिर्फ तुम। पुत्र, क्या तुम अपनी माता को नहीं बताओगे कि ब्रह्मदेव से क्या वरदान प्राप्त किया है? हे माता, आज ये दिन केवल आपके ही उपदेशों से आया है। आज आपका ये पुत्र दशा जल जाएगा। माता, आज से आपका ये पुत्र सर्वशक्तिमान कहलाएगा। मुझे इस संसार में किसी का भय नहीं है, कोई मुझे नहीं मार सकता। मुझे ब्रह्मदेव से यह वरदान मिला है कि मुझे कोई देवता, राक्षस, जैनर और कोई नहीं मार सकता। रावण, ये तुम क्या कह रहे हो? और मानव का नाम नहीं लिया तुमने? जरूर इसमें ब्रह्मदेव की कोई चाल होगी। कैसी चाल नाना जी, कैसी चाल? नाना जी, जब मुझे देवता, राक्षस, जैनर और कोई नहीं मार सकता, तो सत्य से मानव की जाएगा। कोई मुझे नहीं मार सकता। अच्छा दशवानन, अब आगे का क्या विचार है? नाना जी, अब हम लंकापुरी की ओर प्रस्थान करेंगे। लंकापुरी की ओर? हाँ नाना जी, लंकापुरी की ओर। क्या भूल गए? यह लंका भी तो हमारी ही है। वो तो उस कपटी विष्णु ने हमसे पूर्वक लंका छीन ली थी। अब लंका में कुबेर का राज है। कोई बात नहीं, अब हम लंका की ओर
नमः। ओम विष्णुवे नमः। हेलो हेलो ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। बीच में बीच में बीच में ध्वजा लहराएगी मेरी शिकार से लाश के ऊपर, मैं नाऊंगा नहीं गंगा उस आकाश के ऊपर। खर्च गंगा का जल होगा मेरे ही चल धोने में, मेरा ही नाम पूजेगा दुनिया के कोने कोने में। ओ तपस्वी, तुम कौन हो और इन वनों में किसका काम कर रही हो? मैं धर्म पथ पर चलने वाली ब्रह्मचारिणी हूँ। मैं वेदमती हूँ। तुम कौन हो जिसने मेरा ध्यान भंग किया? जिसने अपनी विचित्र गर्जना से इस शांत वन में अशांति फैला दी। सभी जीव भय के कारण इधर उधर छिप रहे हैं। मैं कौन हूं? अर्थात तुम मुझे नहीं जानती। मैं हूं दशानंद लंकेश्वर, त्रिलोक विजेता, देवताओं का दमन करने वाला, जिसके नाम से देवता थर थर कांपते हैं, ऋषि भाग जाते हैं और नजर नहीं जाता है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती और ना ही जानने की कोई जिज्ञासा रखती हूँ। मैं केवल और केवल भगवान विष्णु को ही जानती हूँ। उनके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी जानने की कोई जिज्ञासा नहीं। मैं अपना तन मन और प्राण केवल भगवान विष्णु को ही अर्पित कर चुकी हूँ। मैं भगवान विष्णु को ही मन से अपना पति मान चुकी हूँ। ओ तपस्वी, तेरी साधना की तपिश लंका तक पहुंच रही है। तेरी शोभा देखकर स्वयं कामदेव जी चल रहा है और तू उस विष्णु का ध्यान करती है। कौन है वो सबसे विष्णु? क्या चाहती है तू उस विष्णु से? क्या तुझे मेरे समान प्राकर्ती महाबली लंकेश्वर रावण से स्टेज पर मिलेगा? नहीं, कोई नहीं मिलेगा। मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूँ। सिर्फ मैं ही तुम्हारे योग्य हूँ। वही पूजा, वही तप, वही है आसरा मुझको।
सब कुछ हार बैठी हूँ। उन्हीं को पति अपना हृदय से मान बैठी हूँ। अगर तू सीधी तरह नहीं मानती तो मुझे अपनी खुदा का बचाना ही पड़ेगा। और लोगों में ले जाकर अपने पक्षधारी बनाना ही पड़ेगा। तेरी अधर्मी दृष्टि मेरे लिए श्राप समान है। तेरी दृष्टि अपवित्र है। तेरी है कुटिल कामना कभी भी पूर्ण नहीं होगी। दूर हो दुष्ट, मेरे मार्ग में बाधा मत डाल। तेरी है अवमानना, मैं सहन नहीं कर सकता। अरे दुष्ट, तेरे प्रस्ताव को ठुकराने का साहस किया तुमने। चला तू मैं तेरे तब का हर दिशा, जहाँ उनके जोर से काटता है सारा अबलाओं पर जो जुल्म करे वे वीर नहीं कहलाते हैं। कन्याओं पर जो सितम करे वे आखिर में पछताते हैं। छल से, बल से, कपट से जो अपना काम चलाते हैं, कुछ दिन तो मौज उठाते हैं, फिर घोर नरक को जाते हैं। जहाँ प्रेम प्यार का नाता है, वहाँ स्वर्ग नरक का ख्याल रहा। जब प्रेम ने रास्ते बदल रखा, मेरी मान अपमान का ख्याल रहा। रावण, तेरा ये अहंकार तुझे अंधा कर चुका है। तेरे 10 सिर है, किंतु बुद्धि किसी एक में भी नहीं। तू शक्ति का घमंड करता है और धर्म की भाषा नहीं जानता। जिसमें संयम नहीं वह बलशाली नहीं होता, और जिसमें श्रद्धा नहीं वह पंडित ज्ञानी नहीं होता। अरे साधवी, तू क्या समझती है? ओ कपटी विष्णु तुझसे विवाह करेगा? तेरे सामने खड़ा है दशाधन रावण, वीरों के विजेता। तुझे विष्णु नहीं रावण ही पाएगा। तेरी है दुष्टाई तेरे पतन का कारण बनेगी। तेरा यह पाप तुझे विनाश की ओर ले जाएगा। तेरा अहंकार ही तेरे वंश को ले डूबेगा। अच्छा, अब मुझे कठोरता से ही काम लेना होगा। देखता हूँ तू कब तक यही मानेगी। जा, बुला ले अपने कपटी विष्णु को। आज मुझे विश्व विजेता के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। जा, बुला ले अपने विष्णु को। इसका कोई क्या गुणगान कर रही थी। दूर हो जाओ पाप आत्मा। अब तेरे अत्याचारों का अंत निकट है। इस दुष्ट ने मेरे शरीर को छू लिया है। अब मैं इस अशुद्ध शरीर से विष्णु का ध्यान नहीं कर सकती। हे आकाश में विचरने वाले सूर्य देव,
तूने ये जिस्म छुआ, अब चंदन चिता बनाऊंगी मैं। प्रियतम विष्णु के खातिर जीते जी जल जाऊंगी मैं। जनक मिथिलापुरी के अंदर जन्म दूसरा पाऊंगी मैं। सीता होगा नाम मेरा, यमलोक तुझे पहुंचाऊंगी मैं। यमलोक तुझे पहुंचाऊंगी मैं। Da da